तुमने मेरा दिल तोड़ा है, मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए था यार। अब तुम और नंदिनी दोनों मेरे साथ चल रहे हो बस। कहाँ? कहाँ क्या, मेरे घर। देखो प्रेम, मुझे पता है कि तुम इस कॉलोनी में एडजस्ट नहीं कर पाओ। कृष्णा, वो तुमने मेरा दिल तोड़ा है यार। प्रेम, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने तुम्हें और नंदिनी को दिल से अपना माना है। क्यों नंदिनी, इतना हक तो बनता है ना तेरे दोस्त। देखो, जो कुछ मुझसे बनेगा मैं करूंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो कृष्णा? कृष्णा जी, आपकी हमदर्दी के लिए शुक्रिया, लेकिन प्लीज बुरा मत मानिएगा। वो क्या है ना, हम आपके घर जरूर जाते, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? वो आप जहाँ रहते हैं वो आपका घर तो है ही नहीं। अब मेरा मतलब है कि आप खुद घर जवाई हैं। सोनाक्षी वेनी के घर में जो रहते हैं। उस नाते आपको अपनी पत्नी से तो एक बार पूछना ही चाहिए। क्या पता उन्हें हमारा आना पसंद आए या नहीं आए। प्रेम, आपको बाहर जाना था ना? हाँ नंदिनी, मुझे वाकई देर हो रही है। आई एम रियली सॉरी एंड थैंक्स फॉर द ऑफर। बाय नंदिनी। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो मुझे फोन करना, ओके? पक्का। थैंक्स। बाय नंदिनी। अच्छा ही, चलता हूँ मैं। इतने जल्दी जाना था तो आया ही क्यों? फिर से आऊंगा ना आई। और वैसे भी जब तक मेरी आई इस घर में है, इस घर से नाता थोड़ी टूट सकता है मेरा। चलो। अरे प्राप्ति बेटा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं पापा, वो प्रेम भाई और नंदिनी बहिनी घर पर नहीं है ना, तो बहुत सूना सूना लग रहा है। नंदिनी बहिनी पे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जब वो घर पर नहीं होती है तो उन्हें मिस भी बहुत करती हूँ। ऐसा क्यों होता है पापा? बेटा, दिस इज लाइफ। कुछ लोग ऐसे होते कि जिन्हें हम हमारी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकते और उन्हें निकाल भी नहीं सकते। हाँ बेटा, और उन्हें भूल पाना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि उनके साथ बरसों के रिश्ते जुड़े होते हैं, और रिश्ते कोई मामूली डोर नहीं है जो हम जब चाहें तोड़ दें। नमस्ते। कृष्णा, आओ बेटा आओ। आप बिना इन्फॉर्म किए सुबह सुबह आकर मैंने आप सबको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, तुम्हारा अपना घर है, बैठो आओ। बैठो, बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? जी, वो इनविटेशन कार्ड्स के डिजाइन्स फाइनल करने थे, लेकिन आप आज रहने दीजिए, फिर कभी। अब फिर कभी क्यों? वैसे ही शादी में ज्यादा रंग कहाँ बचा? वो आप सब लोग कुछ टेंशन में लग रहे हैं। एक्चुअली आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, मैं शायद आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। नहीं बेटा, इस मामले में तुम क्या, हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता।
देखिए दादी जी, अगर आपकी प्रॉब्लम प्रेम से जुड़ी हुई है तो ज़रूर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे? मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आप सब लोग बेफिक्र रहिए। प्रेम एकदम ठीक है, मजे में है। मतलब तुम जानते हो प्रेम कहाँ है? जी हाँ, पता भी है और अभी अभी मिलकर भी आ रहा हूँ। तभी तो कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन है कहाँ वो? शायद ये सुनकर आपको अच्छा ना लगे, लेकिन मैं आप सबसे झूठ तो बोल नहीं सकता हूँ। प्रेम इस वक्त मेरे घर पर, मेरा मतलब मेरी आई के घर पर है। देखिए, आपके पर्सनल मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है मुझे, लेकिन आपके बेटे जैसा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। घर की बात, ये छोटे मोटे झगड़े अगर घर में ही सुलझा लिए जाए तो अच्छा होता है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मेरे गोविंद भैया को भी इतनी समझ नहीं है, वरना उन्हें प्रेम और नंदिनी को समझाकर इस घर में लाना चाहिए था, ना कि अपने घर में। बेटा, हमारे घरेलू मामले तो हम आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं प्राप्ति और मयंक की शादी नहीं में। दादी, नंदिनी के अतीत का या इस झगड़े का प्राप्ति और मयंक की शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आप सबसे वादा करता हूं। बेटा, एक बात पूछूं? जी। नंदिनी इतने सालों से तुम लोगों के घर में रह रही है, उसके चाल चलन के बारे में या उस घटना के बारे में तुम्हें कभी कुछ पता नहीं चला? हाँ जी, नहीं दादी जी, एक्चुअली मुझे तो खुद बहुत बड़ा शौक लगा, लेकिन आप सब मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मयंक और उसकी फैमिली को इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। हाँ बेटा, आप तुम ही संभाल सकते हो सब कुछ। जी, अब मैं चलता हूँ, वो बहुत सारे काम निपटाने। आप सब लोग कार्ड्स देखकर डिजाइन फाइनल कर लीजिएगा और प्राप्ति से भी पूछ लीजिएगा, उसे जो पसंद है। मैं चलता हूँ। नमस्ते। 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 आपके राज में लोग एक छोटी सी नौकरी के लिए तरस रहे हैं। क्या हुआ? पता नहीं नंदिनी, अब इतना ट्राई कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। मैं आप ही की राह देख रही थी। कैसा रहा इंटरव्यू? नंदिनी, जल गया? संभाल के संभाल के। कहाँ था तेरा ध्यान? जल गया ना हाथ? कोई बात नहीं अक्का, थोड़ी सी आँच ही लगी है, ठीक हो जाएगा। तू क्या सोच रही थी? पर प्रेम की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही। कितनी कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही। वो कुछ कहते नहीं है, मगर मुझे मालूम है उन्हें यहाँ ऐसे रहना अच्छा नहीं लग रहा है। एक अकेले हम सबके कंधे पर पूरे घर का बोझ है। नंदिनी, ये बोझ वाली बात तूने फिर से कही ना तो मैं बस तुझे। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बरसों से यहाँ पली बड़ी हूँ, लेकिन प्रेम के लिए ये बहुत मुश्किल है। तू क्यों चिंता करती है? प्रेम पढ़ा लिखा है ना, उसे क्या नौकरी की कमी? आज ना कल मिल जाएगी। लेकिन नौकरी भी तो उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब ही होनी चाहिए ना। सोचती हूँ कि मैं ही क्यों ना एक छोटी मोटी नौकरी कर लूं। पर तुझे क्या लगता है, प्रेम इसके लिए मान जाएंगे? इसमें बुरा क्या लगेगा आपका? जब प्रेम को उनकी अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। हाँ,
यही सही है। एक अच्छा सा मौका ढूंढ के मैं प्रेम से इस बारे में बात करूंगी, है ना? नो, गौतम राज्याध्यक्ष का बेटा अपनी बीवी के मैके में रह रहा है, वो भी एक फटीचर से मोहल्ले में। लोगों को जब पता चलेगा ना तो मुंह दिखाने के लायक नहीं होंगे। सच, ये सब नंदिनी की वजह से हो रहा है। उसने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, अब प्रेम की भी कर रही है। रहने दो प्रेम को वहां, कदम कदम पर ठोकर खाएगा, एक एक चीज के लिए तरसेगा, तभी उसके समझ में आएगा कि गौतम राज्याध्यक्ष का बेटा होना इसका अर्थ क्या होता है। क्या बात है कल्याणी, तुम चुप हो? तुम्हें तकलीफ नहीं हुई ये जानकर कि तुम्हारा बेटा किस नरक में पड़ा है? आई, मुझे अपने बेटे की काबिलियत और हौसले पर पूरा विश्वास है। जिंदगी के उतार चढ़ाव को सहने और उनसे बाहर निकलने की ताकत है उसमें। और अगर आप लोगों को इतना ही बुरा लग रहा है तो बुला लीजिए प्रेम को वापस, मान लीजिए उसके फैसले को और स्वीकार कर लीजिए नंदिनी को। प्रेम, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? इंटरव्यू देने आया? चल मेरे साथ। प्रेम, तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। तू एक काम कर, तू मुझे ज्वाइन कर ले। मैं डैड को बिल्कुल पता नहीं लगने दूंगा, आई प्रॉमिस। नहीं भाई, आप भी जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर क्यों? ओके, ठीक है, मैं समझता हूं। देख, इस कंपनी से हमारे बहुत पुराने बिजनेस रिलेशन हैं। I'll have a word with the MD। उसमें तो एतराज नहीं है? नहीं भाई, मुझे नौकरी किसी की सिफारिश से नहीं चाहिए। अब जब घर छोड़ दिया है तो अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरे इस कदम से आप, माँ और पापा बहुत खुश होंगे, है ना? देख रहा हूं कितने कम वक्त में मेरा छोटा भाई इतना बड़ा हो गया। I'm proud of you, Prem. Proud of you. आप आइए ना। नमस्ते जयश्री जी। नमस्ते। अरे कहाँ लीजिए आप? नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, मी चहा बनवून आणते। बैठिए। ऐसा लग रहा है महीनों बाद तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको अपने बेटे से दूर होना पड़ा। ना बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। प्रेम के जाने का दुख मुझे भी है, माँ हूं ना। मगर जब बेटा अपने पैरों पे खड़ा होने का इरादा कर ले तो माँ को तो खुशी होती है ना। बस भगवान करे वो अपने इरादों में कामयाब हो। स्ट्रेंज, मिस्टर गौतम राजाध्यक्ष के बेटे को जॉब करने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट सर, मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को कि मेरे पापा ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपनी डिग्रीज और अपने सारे सर्टिफिकेट्स दुनिया के सामने बड़े शान से दिखा सकूं। हाँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊं। मैं अपनी पहचान खुद बनाना चाहता हूँ। आजकल बिना जान पहचान और सिफारिश के किसी का काम कहाँ होता है? बाहर जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं ना, उन सब ने MBA किया है। फिर हम ये जॉब आपको ही क्यों दे? हाँ, अगर आप अपने फादर का रेफरेंस लेकर आओगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा हमें हाँ करने में। सर, ये जॉब पाने के लिए मैं अपने पापा के नाम का सहारा नहीं लेना चाहता। इनफैक्ट अब मैं आपकी ये जॉब भी नहीं करना चाहता।
I'm sorry. थैंक यू। नमस्ते जयश्री जी। मन नहीं भरा लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। आभार गबाई डॉक्टरनी, जा रही हो। मुझे तो लगा तुम भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर यही आई हो रहने के लिए। प्रेम को कहना मैं आई थी। और बेटा कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। अपना ध्यान रखना बेटा। जी आई, आप भी। आई, ये क्या है? तुम दोनों अपनी जिंदगी में एक नई राह पर कदम रख रहे हो, उसके लिए गिफ्ट है मेरे प्यार और आशीर्वाद के साथ। जीती रहो। अच्छा, नमस्ते। अच्छा ये थे। हाँ, ओ, वही दरवाजे पे देखती रहेगी क्या? तेरी सासू माँ चली गई, क्या थमा के गई है बता तो। कितने सारे रुपए? आई, आई सुनिए। आई, आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। इन पैसों की क्या जरूरत है आई? रख लो बेटा, काम आएंगे। आपको अपने बेटे पर भरोसा नहीं आई? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आप प्लीज ले लीजिए। कितना भाग्यवान है मेरा बेटा जिसे तुम्हारी जैसी जीवन संगिनी मिली। पूछो तो सवाल इतना मतलब क्या है प्यार का, दिल से पूछो अपने ही क्या ये है 7 जन्मों का। निभाओ तो निभाओ दिल से दिया वचन, दिल से दिया वचन, दिल से दिया वचन। नंदिनी, 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 नंदिनी। प्रेम, कमाल करती हो तुम। मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ और तुम वो की खोल नहीं रही हो। बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पता है तुम्हें? वो मैं कमरे में थी ना, इसलिए सुनाई नहीं दिया होगा। नंदिनी, तुम कमरे में थी लेकिन घर के बाकी लोग तो थे। कोई तो दरवाजा खोल सकता था, हद होती। इस समय घर में कोई नहीं है प्रेम। काकू साहब कीर्तन में गई है और अक्का यश को लेके बाहर। नंदिनी, ये सब बातें मुझे मत बता। इन सब बातों का मुझसे क्या लेना देना? अच्छा बाबा, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। नंदिनी, एक काम करो, मुझे एक पानी का ग्लास दे दो। अभी ले। समझ नहीं आता कि बाहर भटको, ऊपर से घर आके दरवाजा खटखटाओ, वो भी अपना नहीं, अपने ससुराल का। अच्छा लगता है? अच्छा, भूल गए आप? इसी घर के सामने पूरी रात भर खड़े थे आप अपनी मर्जी से, तब बुरा नहीं लगा था? नंदिनी, वो बात और थी यार। क्या बात और थी? वही घर है, वही दरवाजा, वही पड़ोसी और वही मैं। हाँ, बस तब हमारी शादी नहीं हुई थी। अब आप इतनी सी बात पे बुरा मानेंगे क्या? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अब कल से मैं बाहर खड़े होकर आपका इंतजार करूंगी। माफ कर दीजिए। देखिए, अब आप ऐसे ही मुंह फुला के बैठेंगे ना तो मैं भी गुस्सा हो जाऊंगी और फिर रात को आपको खाना भी नहीं मिलेगा। हो गया? धमकी दे रही? ये नहीं कि पति थका हुआ घर आया है वापस, उससे खाना पूछूं, पानी पूछूं। धमकी? घर नहीं, ससुराल। भूल गए आप? ये हमारा घर नहीं है, ये अक्का और भाऊ साहब का घर है। शायद तुम भूल गई ना। तुमने अभी मुझे बताया कि घर में कोई नहीं।
और उस हिसाब से घर के मालिक तो हम ही हुए। तो मैं सोच रहा था कि सुनहरे मौके का सुनहरा फायदा उठाया जाए। है कि नहीं? दिल से दिया वचन